श्री राम। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। गंगा तरंगरमणीयजटा कलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं वंशीविभूषितकरानवनीरदाभं पीताम्बरादरुडबिम्बफलादरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वृन्दावन सोवरनहि नन्दगांव सोगान वंशीवट सोवटनहि कृष्ण नाम सोनाम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आइए सभी लोग हमारे साथ भगवान नाम संकीर्तन करें। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। राधा रानी सरकार की जय। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल
परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करण अवरणालय भक्ति वाचा कल्पतरु भगवान बालकृष्ण लाल को कोटि कोटि प्रणाम वंदन करते हुए उनकी आह्लादनी शक्ति श्री किशोरी महारानी को, श्री राधा रानी को कोटि कोटि प्रणाम वंदन करके भगवान की कथा के परम रसिक श्री हनुमान जी महाराज एवं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार को वंदन करके, सीता जी को वंदन करके, आप सभी कथा में उपस्थित हैं, आप सभी को, सभी श्रोताजनों को, माता बहन युवा बुजुर्ग सभी को वंदन करके इस व्यासपीठ से सभी को जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग भगवान की इस दिव्य पावन कथा के चतुर्थ दिवस में प्रवेश करने वाले हैं। यह कथा विगत 3 दिनों से चली आ रही है। 3 दिनों की कथा हम लोगों ने श्रवण कर ली है। आज चतुर्थ दिवस की कथा है। कल हम लोगों ने कथा में श्रवण किया कि प्रसूति जी की पुत्री है जिनका नाम क्या है? क्या है? प्रसूति जी है जिनके बेटी का नाम है सती, और सती की कोई संतान नहीं है। सती की संतान क्यों नहीं हुई? बोले इसके पीछे कारण है कि एक बार की बात है। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, संग सती जगत जननी भवानी, संग सती जगत जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर दानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर दानी। एक बार की बात है, बोले राजा रामचंद्र भगवान की। तो कल हम लोगों ने श्रवण किया कि कथा में सती जी की कोई संतान नहीं हुई। इसके पीछे कारण है, कारण यह है कि एक बार की बात है, भगवान शंकर माता सती के साथ भगवान राम की कथा सुनने के लिए अगस्त जी के पास आए, और जब अगस्त जी के पास पहुंचे, अगस्त जी ने उनके चरण प्रक्षालन किए। क्या होता है कि जैसे आप अपने घर पर बैठे हुए हो, और देख लो, उधर ही देखो, है कह रहे कि बोले जैसे आप अपने घर पर साधारण रूप से बैठे हुए रहते हैं, सुबह उठे और सुबह उठते ही आपने देखा कि बोले आपके राज्य के मुख्यमंत्री आपके घर के बाहर है। जैसे आप सुबह उठे और सुबह उठते ही आपको क्या लगा? बोले आपके राज्य के मुख्यमंत्री आपके घर पे आ गए। आपके ऊपर क्या बीतेगी बताओ? आपने सीधे कुंडी खोली और पता लगा कि मुख्यमंत्री सामने। कैसा लगेगा? ये लगेगा कि क्या करूं, कहां बिठाऊं, क्या खिलाऊं, कैसे इनका स्वागत करूं। तो आदमी जो है वो हड़बड़ा जाता है। लेकिन यहां देखा गया कि ये तो एक साधारण से मुख्यमंत्री की बात है तो वो भी इंसान ही। थोड़ा ध्यान देकर के सुनिएगा, है तो वो भी इंसान ही,
लेकिन जिसके घर पर सुबह सुबह भगवान शंकर आ जाए, सुबह सुबह जिसके घर पर भगवान शंकर आ जाए, उसके ऊपर क्या बीतेगी। बस उसी प्रकार से ऐसा ही कुछ बीता जिसके ऊपर। जैसे ही प्रातः काल अगस्त जी ने अपने घर का दरवाजा खोला कि उनको कौन दिखे सामने, भगवान शंकर और माता सती। तो बताओ, उनकी जगह अगर हम होते तो हमारा भी ऐसा ही हाल होता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे भगवान का स्वागत करूं, कैसा क्या करूं। भगवान जैसे ही आए तो भगवान का हाथ पकड़ लिया, भगवान का हाथ पकड़ करके बिठाया। भगवान कह रहे, बोले हम आपसे कथा सुनना चाहते हैं। तो क्या बोले, महाराज कथा तो बाद में होती रहेगी, पहले हम आपकी सेवा कर लें, चरण डुलाए, पूजा अर्चना करिए। इतने में सती जी के दिमाग में क्या आया कि बोली, अरे कथावाचक की पूजा करनी चाहिए, श्रोता की थोड़ी। बोले इसका मतलब ये हमसे कम जानते हैं, ये हमारी पूजा कर रहे हैं इसलिए ये कम जानते हैं। ऐसा कहकर के जब उनके मन में यह बुद्धि जागृत हुई, भगवान शंकर ने कथा को बड़े ध्यान से सुना। देखिए ना, कौन ध्यान से नहीं सुन पाए, सती जी ध्यान से नहीं सुन पाए। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, पूजे मुनि अखिलेश्वर जान, सुनी महेश परम सुख मान। आज बिना भजन के जाएगा सब, है कि नहीं? आज एक भी भजन नहीं होगा, आज ऐसे रुका सुक्का चलेगा मामला। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। कैसा कहते हैं कि सती माता के मन में क्या आ गया, बोले जो वक्ता है उनके लिए क्या आ गया, बोले तुच्छ बुद्धि आ गई कि बोले ये हमें क्या कथा सुनाएंगे। तो बोले उन्होंने पूरी कथा सुनाई। भगवान शंकर कथा सुनकर के प्रसन्न हुए, लेकिन माता सती ने कथा को सुना ही नहीं। कथा में आए तो कथा को बड़े ध्यान से सुने, नहीं तो बोले एक भगवान शंकर जिनको क्या प्राप्त हुआ। हमने कहा भगवान आपकी कथा हमने सुनी है, तो आपकी कथा से सुनने से जो लाभ होता है, बोले भगवान हमें भी वो लाभ प्राप्त हो, हमें भी वो लाभ प्राप्त हो। बोले आपकी कथा सुन करके मेरे कान धन्य हो गए। अब बोले अगर आपकी कथा कोई फल देती है तो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो जाए। तो उसी समय क्या हुआ, बोले वन में जाते हुए भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी को खोज रहे हैं। भगवान शंकर ने प्रणाम किया। सती जी ने पूछा ये कौन है प्रभु। बोले यही तो परमात्मा श्री राम है। बोले ये परमात्मा होकर के अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं। बोले मैं तो नहीं मानती। तो भगवान कहते हैं कि जो तुम्हारे मन अति संदेह तो की न जाए परीक्षा ले। अगर आपके मन में इतना संदेह तो परीक्षा लीजिए। सती का रूप बनाया, लेकिन भगवान राम पहचान गए। कहा बोले आप यहाँ पर बिना शंकर भगवान के क्या कर रही हो। ये सोच करके सती माता वापस चली गई। भगवान शंकर ने पूछा कि तुमने कोई परीक्षा ली। उन्होंने मना कर दिया। बोले महाराज कछु न परीक्षा ली गुसाई की न प्रणाम तुम्हारी नाई। जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैं प्रणाम करके आया। भगवान शंकर ने ध्यान लगा करके देखा जो सती कह रही है सब झूठ है। जो कुछ भी सती कह रही है वो क्या है, वो झूठ है। अब क्या कहा, यही तना सती भेंट मोहिना। अब बताओ जो भगवान की पत्नी है उसने इतना झूठ बोला क्या कि बोले मैं परीक्षा लेने नहीं दे, इतना सा झूठ बोला। तो भगवान ने कहा यही तन सती भेंट मोहिना, या सती से मेरा कोई संबंध नहीं। एक झूठ पे, बाकी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। एक बार झूठ बोला कि बोले मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। तो भगवान ने उसका क्या कर दिया। और हम लोग सुबह से शाम तक झूठ बोल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है भगवान हमें कहां रखे, कहां जगह देंगे। कई लोग तो कसम भी बड़ी इतने प्यार से खा लेते हैं कि एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया, बोले गुरुजी आपकी एक फोटो चाहिए। क्या
बोले गुरुजी आपकी एक फोटो चाहिए थी। गुरुदेव ने कहा अरे पिछली बार तो तुम्हें फोटो दी थी मैंने। बोले गुरुजी एक फोटो और चाहिए। वो जो फोटो दी थी वो मैंने घर में लगाई है, एक फोटो मुझे दुकान के लिए चाहिए। बोले दुकान में क्या करोगे? बोले कस्टमर आते हैं गुरुदेव, तो जैसा कस्टमर आता है उसको वैसा दाम लगाना पड़ता है। तो कस्टमर क्या कहता है? कस्टमर कहता है कि बोले तुम झूठ बोल रहे हो, ये इतनी की नहीं है। उस समय उसको विश्वास दिलाने के लिए बोले कसम खानी पड़ती है, आपकी फोटो पास में रहेगी। तो बोले देखो मेरे गुरुदेव की कसम, झूठ नहीं बोलूंगा। तो कई लोग क्या होता है, बोले कसम ऐसे खा लेते हैं जैसे बोले कसम खाने के लिए बोले ये देखो मेरे गुरुदेव की कसम, मैं जो बोल रहा हूं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। तो कहने का मतलब है कि हम सोचते हैं कि हम दुनिया का झूठ बोल करके भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। बोलते हैं सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पार, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय। जो सच बोलता है, कहते हैं बोले जो 12 साल तक सच बोल दे, क्या जो मनुष्य 12 साल तक सच बोलेगा, बोले उसके मुंह से जो निकलेगा वो सच हो जाएगा। हाँ, 12 साल की तपस्या मानी जाती है। जो 12 साल तक सच बोलेगा, बोले वो जो बोलेगा वो सच हो जाएगा। कहते हैं कि सती जी ने देखा भगवान शंकर ने अपने ध्यानस्थ होकर के अपनी समाधि में चले गए। उसी समय कुछ समय बाद जब वो समाधि से जागे तो अपने सामने सती जी को स्थान दिया। सती जी कथा सुनने लगी, उतने में ये आकाश से विमान जाने लगे। पूछा हे मेरे स्वामी, ये जो विमान आकाश से जा रहे हैं ये कहाँ जा रहे हैं? बोले तुम्हारे जो पिता हैं उन्होंने यज्ञ किया है और उस यज्ञ में ये विमान जा रहे हैं। बोले मेरे पिता का यज्ञ है और मुझे कोई निमंत्रण नहीं, कुछ नहीं। काम ज्यादा होता है तो बोले खास पड़ोसी भी जो होता है उसे भी हम भूल जाते हैं। समझ रहे ना? जब हम कभी ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं तो जो खास व्यक्ति होता है उसको भी काट दिया जाता है। तो बोले मेरे पिताजी ज्यादा व्यस्त हो गए होंगे, सबको इतने लोगों को उनको निमंत्रण देना है तो शायद वो मुझे भूल गए होंगे। बोले नहीं, बोले वो तुम्हें भूले नहीं है, वो तुम्हारा और मेरा अपमान करने के लिए ही उन्होंने ये यज्ञ रखा है। एक बार देव सभा में तुम्हारे पिता को जब बड़ा अधिकार मिला, बड़े अधिकार दक्ष जान पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। जब तुम्हारे पिता को बड़ा अधिकार प्राप्त हुआ, प्रजापतियों का नायक जब उन्हें बनाया गया, तो बोले उनके अंदर बड़ा अभिमान हो गया। उनके अंदर सम्मान पाने की इच्छा जग गई। देव सभा में जब वो आए तो सब देवताओं ने देख करके खड़े हुए, लेकिन मैं, ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान खड़े नहीं थे। उसने कहा बोले अगर मेरे पिताजी मुझे देख करके खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं, तो मेरे पिता हैं। अरे बोले अगर विष्णु भगवान खड़े नहीं हुए तो ये बोले मेरे पिता के पिता हैं। लेकिन ये शंकर खड़ा नहीं हुआ क्यों? ये तो मेरा दामाद है, इसको तो मैंने अपनी बेटी दी है। बोले दामाद तो बेटे के समान होता है, इसको तो खड़ा होना चाहिए। कहा कि बोले मैं गुस्से में ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल सच सच ये बात कह रहा हूं कि ये जो शंकर है इसको देवताओं के साथ बैठने का अधिकार ही नहीं है। बोले कहा ये भूत प्रेतों में रहने वाला, जिसका रहना, जिसको जो दिखने में अच्छा नहीं, जिसका स्वभाव अच्छा नहीं, जिसका संग अच्छा नहीं, बोले वो देवताओं में रहने लायक कहां से हो गया? इस प्रकार से जब ऐसा कहा, बोले शंकर भगवान की। शंकर भगवान के भूत इधर ही उधर घूम रहे हैं, कोई गुब्बारा फोड़ रहा है, कोई कुछ। तो कहते हैं कि बोले महाराज
मेरा अपमान करने के लिए जाओ, कहा कि बोले जाओ मैं श्राप देता हूं कि तुमको शिव को कोई भी यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा। और भगवान शंकर वहां से चले गए। बोले अब मेरे बिना कोई यज्ञ हो जाए ऐसा किसी के अंदर साहस नहीं है। फिर लोगों ने यज्ञ करना ही बंद कर दिया। बोले भगवान शंकर से कौन दुश्मनी लेगा, भगवान शंकर के बिना यज्ञ कौन करेगा, और भगवान शंकर के बिना यज्ञ हुआ तो बोले यज्ञ कभी भी शुभ कार्य नहीं होगा। सब डरते थे भगवान शंकर से, इसीलिए कहा भगवान शंकर के बिना पहला यज्ञ मैं करूंगा। तो बोले ये जो यज्ञ हो रहा है ये मुझे अपमानित करने के लिए हो रहा है। सती जी कहते हैं बोले आपके ससुर जी थे तो आप खड़े हो जाते, आपके ससुर जी थे खड़े हो जाते। अरे वो तो थोड़ा सा बचपने में हो गई ये बात, इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है। भगवान ने बहुत बार समझाया, लेकिन सती माता को यह भी कहा कि हे सती जी अगर आप उस यज्ञ में गई तो आपके प्राण बचने बड़े मुश्किल है। लेकिन सती माता नहीं मानी। सती माता को तो प्राण त्यागने ही थे, क्योंकि पति के बिना जीना उन्हें, पति के जिस प्रकार से पहले पति प्रेम करते थे अब नहीं करते। कहा बोले महाराज मैं तो फिर भी जाऊंगी। यज्ञ में पहुंची, बहनें मिली, बहनों ने क्या किया, बोले मजाक उड़ाना शुरू करा। बोले तुम अकेली आई हो, आजकल कैसा जमाना आ गया कि बिना निमंत्रण के भी लोग अब यज्ञों में पहुंचने लगे। यज्ञ में निमंत्रण नहीं जाता है, ये तो पहले की बात है, लेकिन यज्ञ में भगवान की कथा के लिए निमंत्रण नहीं। बोले भगवान कथा अगर पता चल गया कि बोले यहाँ कथा हो रही है, वहां कथा हो रही है, तो जरूर वहां पहुंचना चाहिए। आइए हमारे साथ गाने का प्रयास करें। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। ओ मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, भाने